हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। हमने इस पाठ को लगभग ख़त्म कर दिया है। आज के वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो हमारा आज का जो पेज है वो है पेज नंबर 24। तो हमने अपने पिछले वीडियो को जहाँ पे विराम दिया था वह था पेज नंबर 23, जो कि लाइन थी, उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत हैं। इसके संदर्भ में बताते हैं डॉक्टर भटनागर कि हमारे पृथ्वी में आज भी ऐसी ऐसी समस्या उत्पन्न है। मैंने पहले से इन कुछ शब्दों को अधोरेखांकित करके रखा है, जिन्हें आप देख सकते हैं। कुछ खास चीज़ें, कुछ खास शब्द कि आज जो हमारी पृथ्वी में ज़्यादा मशीन, ज़्यादा कल कारखानों के चलते क्या क्या हो रही है, तो कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। किस भविष्य का संकेत है? कि हमारे पृथ्वी में भी यहाँ के ग्रह की जैसी समस्या हो सकती है, ऐसा माहौल बन सकता है, ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो वो ये सब जो बीमारियां हैं उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार यानी कि जो मानव की तरह नहीं, जो राक्षस की तरह होते हैं, बड़े बड़े, जिन्हें दैत्य मतलब राक्षस होते हैं, उनके आकार की तरह मशीनें हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसके संदर्भ में लेखक कह रहे हैं कि जो इतना आगे हो गया वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे क्यों है। तो पीछे इसलिए रह गया, इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ के जलवायु के प्रभाव से है। और ऐसा उनका जो शारीरिक बनावट है वो क्यों होता है? वहाँ की जलवायु की वजह से। जलवायु यानी कि मौसम की वजह से, वहाँ का जो वातावरण है, जो मौसम है, उसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण से यहाँ के लोग किस में पिछड़े हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत आ गई है? तो कह रहे हैं कि किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया। डॉक्टर भटनागर अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि मैंने इनकी जो समस्या है सड़न रोग, उसके संदर्भ में उन्होंने अध्ययन कर लिया है, पढ़ाई कर लिया है, और उनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांत को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। यानी उन्होंने जो उसके संदर्भ में पढ़ाई की
वो वहाँ के जलवायु के अनुसार किया है, जिसको वह वहाँ के ग्रह के लोगों पर लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। फिर कहते हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग, घातक यानी जो बहुत जानलेवा हो, बहुत ही खतरनाक हो, ऐसी बीमारी का इलाज करने का, दवा बनाने का वह कोशिश कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा, देखिए यहाँ पे एक शब्द है अंग प्रत्यारोपण, यानी ऐसा अंग जिसे काट दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उस जगह पे ऐसा अंग लगाने का, उसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। उसके लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे कर पाना संभव नहीं। इसके संदर्भ में डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि इतना कुछ कर लेना सिर्फ मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने में रास्ता बता सकूं। फिर कह रहे हैं डॉक्टर भटनागर कि मैं यहाँ से तभी निकल सकूँगा जब मैं इन्हें इस समस्या से निकाल लूँगा। उसके फिर कहते हैं डॉक्टर भटनागर कि इसलिए ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी योजना बताई उन ग्रह के लोगों को कि मेरी सहायता के लिए और भी पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को वहाँ से लाने की यह योजना बना रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि अगर मैं इस पृथ्वी से सही सलामत आना भी चाहूँ तो इनकी इच्छा के बगैर नहीं आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है। विरोध मोल लेना यानी कि उनके विरोध में जाना, अपोजिट जाना, इसलिए ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। इसके बाद कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, कि जो भी है मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। यहाँ पे फिर अंतिम में डॉक्टर भटनागर ने कहा कि उनके इस रिकॉर्ड को सुनते ही सभी लोग क्या हो गए, चकित हो गए, हतप्रभ हो गए, यानी कि आश्चर्य से भर गए। कितना बड़ा रहस्य मतलब इतना बड़ा रहस्य था, उससे पर्दा खुला, रहस्य उद्घाटन हुआ, रहस्य से पर्दा उठा आज के लिए और भविष्य के लिए। फिर अंतिम पंक्ति में लिखा गया है कि डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के लिए संदेश को सुनकर सभी चकित थे, इसलिए बड़ा रहस्य उद्घाटित भी हुआ, बहुत बड़े रहस्य से पर्दा भी उठा आज के लिए और भविष्य के लिए। तो हमने आज के इस पाठ के माध्यम से देखा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ। डॉक्टर भटनागर का अपहरण कहाँ हुआ, किन लोगों ने किया और किस कारण से किया। तो आज का हमारा जो ये पाठ था, डॉक्टर का अपहरण, यह पाठ हमारा समाप्त होता है।
तथा आज के इस पाठ के माध्यम से, अंतिम वीडियो के माध्यम से जो आपका आज का होमवर्क है वह है, यह सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार करें। ये आपका आज का होमवर्क है। तथा दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। ये आपका टॉपिक है, निबंध का टॉपिक है। इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं, आपको अपना विचार लिखना है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखें। तो यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, ये प्रश्न संख्या 1 और ये प्रश्न संख्या 2। इन दोनों प्रश्नों के आप जवाब लिखकर भेजिए। तब तक धन्यवाद।